अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चों, ठीक हो तुम लोग? आप लोग आर यू ओके? आप लोग ठीक हो? शाबाश। तो आप जी बेटा। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, असल में अभी क्लास शुरू तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग जाहिर है कि फौरन इसको हमें जाना पड़ेगा उस तरफ। और ये अब हमें नया चैप्टर शुरू करना है। ये पुरानी स्लाइड है वो भी चेंज कर देता हूँ, लेकिन पहले नमाज पढ़ते हैं, ठीक है? ताकि हम लोग नमाज से फ्री हो जाएं तो फिर हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं, ठीक है? थैंक यू भाई। नमाज पढ़ेंगे तो सुकून मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 33। ठीक है, मैं लगा देता हूँ। ठीक है, शाबाश। मैं इसको स्टॉप करता हूँ अभी। अभी मैं स्लाइड भी चेंज कर दूं, फिर नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ना 10 मिनट देना पड़ेंगे आपको, ठीक है? क्योंकि मैं स्क्रीन भी मैं चेंज करनी है ना मुझे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि अच्छा जी, मैं आपसे एक चीज, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ जनाब। अब आपने क्या करना है कि मेरी एक चीज को समझना है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके सवालात हैं, उनको जवाब देता हूँ। पहले दुआ पढ़ लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी अफ़्रिग़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब मैं आपको जो पहले बता रहा हूँ कि आपका जो टेस्ट होगा वो मैं कल अनाउंस करूंगा कि कल किस चीज का टेस्ट होगा। एक मैं और फिर डेट भी बताऊंगा, और किस चीज का टेस्ट होगा, कि वो एमसीक्यूज होगा या क्वेश्चन का होगा, ये बताऊंगा। और इंशाल्लाह आपको उसकी तैयारी के लिए जो आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, जो नोट्स हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, बुक से भी क्वेश्चन ध्यान से याद कर सकते हैं। एमसीक्यूज में बुक के अंदर ही लगवा रहा होता हूँ, आपको याद है, क्लास के दौरान। और फिर मैं आपसे क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या क्या चीज करनी है। नॉट एन इश्यू। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? आप बस हिम्मत पकड़ें। चलिए मैं आपकी शुरू करता हूँ। अच्छा, ये जो मैं आपसे चीज पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, तो मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ चैप्टर को, ताकि हमारा टाइम बच जाए और हमारे बच्चों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, शुरू करूँ? अब आप देखिए कि आपके लिए मुझे एक छोटा सा ये मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए बेटा, मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ, पेज नंबर 36 से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आप परेशान ना हो ना। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि शाहिर मुर्तजा, आप परेशान ना हो। आपको और ठीक है, 32 पेज नंबर 32 की बात कर रहे हैं आप? 34 ना? अच्छा चलें, ठीक, मैं पीछे कर देता हूँ इसको। नॉट एन इशू। 34 कह रहे हैं ना? ठीक है, ये देखिए 34 आ गया, ये आ गया। ये बात कर रहे हैं ना, इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यही लगाया था बेटा। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखिए बेटा, ये देखिए मैं आपसे जो चीज शेयर करने वाला हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब टेस्ट का होगा तो आपके पास अनाउंस होगा। नॉट एन इशू, ठीक है? तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अच्छा, अब मैं आपका इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ चैप्टर। आपको पता होना चाहिए कि मैं आपके पास ये देखें, द वेस्ट वॉज, ठीक है, वॉज एट द टाइम ऑफ द डैम स्केयर। जब ये डैम का शोर उठा ना, जब ये डैम का शोर उठा, तो हमारा राइटर क्या कह रहा है हमें? हमारा राइटर ये हमसे कह रहा है कि जब डैम का शोर उठा, जब डैम का ये शोर उठा, तो ये डैम स्केयर से मुराद क्या है? डैम का शोर उठना। जब ये तमाम डैम स्केयर का बेबुनियाद खौफ उठा, खौफ नहीं उठा बल्कि बेबुनियाद खौफ उठा, अंडर 30 फीट ऑफ वाटर, एज इंडीड, बात सुनो, पानी 30 फीट से भी नीचे था। वर ऑल ओयो रिवर टाउन्स ड्यूरिंग द ग्रेट स्प्रिंग फ्लड ऑफ 20 years ago। वो भाई 20 साल पहले, 20 साल पहले पानी का जो लेवल था उससे कहीं कम, और फिर फ्लड कैसे आ सकता है? डरने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन हम डर गए, मौत से डर रहे थे। द ईस्ट साइड, मशरिक का जो हिस्सा था, वेयर वी लिव, जहां हम रहते थे, एंड वेयर ऑल द रनिंग अकर्ड। रनिंग अकर्ड का मतलब होता है कि यहाँ तमाम भाग दौड़ हुई। रनिंग, भाग दौड़, अकर्ड, वाकया हुई। तो ये तमाम रनिंग हुई जब मैं रहता था। हैड नेवर बीन इन अ डेंजर एट ऑल। बताओ यार, खुदा की कसम। यानी जहां ये मामलात हुए, ये तो कभी खतरे में थे ही नहीं, एट ऑल। ये देखो ना, ये तो कभी खतरे में थे ही नहीं। ओनली अ राइज ऑफ अ, अच्छा, सम 90 फीट, ठीक है ना? अच्छा, 95 फीट,
and could have cause of flood. 95, अगर पानी इतना बढ़ता, MCQs, तो यकीन माने शायद पानी आता, शायद आता, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, खामखा भागे जा रहे हैं। अच्छा, वाटर सोलो ऑफ हाई स्ट्रीट, अगर वो पानी हाई स्ट्रीट पर आ जाता तो जहां मैं रहता हूं, ठीक है, डिवाइडेड द ईस्ट टाउन फ्रॉम द वेस्ट एंड इंगल्फ द ईस्ट साइड, तब वो मशरिक और मगरिब को जो दो, मशरिक और मगरिब को ना दो हिस्सों में जो बांटता है ना, एक मशरिक है और एक मगरिब है, अगर पानी इतना बढ़ता 95 तो आके हमें निगल जाता, तो हम पानी में बह जाते, हम पानी में बह जाते। ये तो बेवकूफी की बात है, पानी तो था ही नहीं वहां, ठीक है। अब देखो, द फैक्ट दैट वी ऑल सेव, हम लोग सही थे एज किटन, ये किटन का मतलब क्या है? अच्छा देखो, अब मैं देखिए ये क्या लिखा है, किटन, यानी आप देखिए मिसाल के तौर पे हम बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं, ये कहता है हम इतने महफूज थे जैसा कोई बिल्ली का बच्चा अंडर कुक स्टोव, है ना, है ना, यानी चूल्हे के नीचे आके सर्दियों के दिनों में कोई बिल्ली का बच्चा किचन में सो जाएगा तो यकीन माने कितना महफूज होता है वो। तो हम भी वैसे थे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? हाउएवर, ठीक है, अस्यूज इन लिस्ट, अस्यूज का मतलब पता है क्या होता है? अस्यूज का मतलब होता है मिसाल के तौर पर धीमा हो जाना, द लास्ट ऑफ द फाइन डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब मायूसी, मायूसी कम हो जाती, लेकिन हमने ऐसा किया ही नहीं। एंड द ग्रेट स्क्रीन, यानी अजीब व गरीब, अजीब किस्म का मुज़हका खेज, इसे कहते हैं अजीब गरीब मुज़हका खेज, ऐसा हुआ नहीं। डिस्प्रेशन का मतलब होता है यानी ये मायूसी, ये मायूसी के बादल छटे नहीं और हम मौत से डर के भागते रहे, भागते रहे, ठीक है। विच सीज अपॉन, विच सीज अपॉन, अब ये सीज अपॉन से क्या मुराद है? यहां पर सीज अपॉन से क्या मुराद है बेटा, ये जरा ध्यान में रखिएगा। सीज अपॉन का मतलब होता है किसी चीज पर आके कंट्रोल कर लेना, जबरदस्ती ले लेना। द रेजिडेंट ऑफ द ईस्ट साइड, ठीक है, व्हेन द क्राई स्प्रेड लाइक अ ग्रास फायर, बताओ, यानी मायूसी के बादल छटे नहीं। फिर क्या हुआ कि ये सीज फायर आया और ऐसा बात फैली जैसे कोई जंगल में घास में आग लग जाए, ऐसे आग की तरह बात फैली। फिर क्या हुआ? द डैम गिवन अवे, गिवन अवे का मतलब होता है टूट गया। अरे बात ऐसे फैली कि जनाब जैसे घास में आग लगती है ना, टूट गया डैम, जबकि हम तो ऐसे महफूज थे जैसा कोई बिल्ली का बच्चा किचन के अंदर कुक स्टोव के नीचे होता है। सम ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड, अच्छा डिग्निफाइड का मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसे थे, आप देखो पूरा नक्शा खींचा है, तुम्हें हंसाना चाह रहा है, अब देखो तुम्हें समझना होगा। डिग्निफाइड का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर यानी ऐसे लोग जो बहुत इज्जतदार हो, मुअज़्ज़िज़ हो, और क्या लिखा हुआ है, स्टेट, स्टेट का मतलब होता है यानी समझ लीजिए कि संजीदा, इज्जतदार, टेक्निकल का मतलब होता है मुंहफट, है ना। एंड द क्लियर थिंकिंग मैन, सुनो तो सही, ये संजीदा लोग, सीधी सादी बात करने वाले लोग, मुंहफट किस्म के लोग, क्लियर थिंकिंग मैन, इन टाउन अबोडेंट देयर वाइफ, बताओ यार, खुदा की कसम मजाक उड़ा रहा है, अपनी बीवियां छोड़कर भाग गए, है ना, इतना डर गए मौत से कि बीवी कोई बात नहीं। इस अच्छा, स्टेनोग्राफर यानी टाइपिंग जो करते हैं, कॉल लेते हैं और मुख्तलिफ टाइपिंग शॉर्ट हैंड के काम करने वाले, होम्स घरों को छोड़कर, एन ऑफिस दफ्तरों को छोड़कर, रेनीज बेचारे मशरिक को भागे। देयर आर फ्यू अलार्म्स इन द वर्ल्ड मोर टेरिफाइंग देन द डैम हैज ब्रोकन, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी खबर होगी इतनी खौफनाक जितनी ये थी कि डैम टूट गया। देयर आर फ्यू पर्सन कैपेबल टू स्टॉपिंग टू रीजन, कुछ ऐसे लोग थे जो जानना चाहते थे, लोगों को रोक रहे थे कि क्या हुआ है, व्हाट व्हाट, अच्छा व्हाट दैट, देखिए क्लेन
ठीक है क्लेम, ये हुआ क्या है क्राइम, लेकिन ये आवाज बढ़ती गई और ये आवाज बढ़ती गई। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये आवाज बढ़ती गई, लेकिन आपको अभी एक ये देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि जितने ये आवाज क्लियरिंग क्लियरिंग बेसिकली क्या है, यानी जोशीली आवाज, जोशीली आवाजें आती रही और वो क्या करती रही, स्ट्राइक अपॉन देयर ईयर, हमारे कानों में आती रही जोशीली आवाजें। इवन पर्सन हु लिव इन अ टाउन नियर देन 500 माइल्स टू डैम, बताओ 500 माइल्स टू डाउन जो डैम रहता था, वो भी चीख चीख के कह रहे हैं सब लोग कि डैम टूट गया, डैम टूट गया, डैम टूट गया, लेकिन डैम टूटा नहीं था। बताओ, द कोलंबियस ओहियो ब्रोकन डैम, मरमर बिगेन, कोलंबियस ओहियो का डैम टूट गया, मरमर, र्यूमर का मतलब अफवाह, ये अफवाह शुरू हो गई कि डैम टूट गया, कोलंबस ओहियो डैम टूट गया, कोलंबस ओहियो टूट गई, अफवाह फैल गई। एज आई रिकॉल इट, जहां तक मुझे याद है। आवाज सही नहीं आ रही क्या, अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज सही, क्या आपको मेरी आवाज सही नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो यहां से बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, देखिए बिल्कुल मैंने लगाया हुआ भी है। तो अब मुझे बताइएगा थोड़ी देर बाद, अब देखिए आ भी रही है, कुछ लोग कह रहे हैं सही आ रही है, ठीक है बेटा, मैं फिर दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कहता क्या है, आवाज ठीक हो गई, इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगी। आई रिकॉल इट, हाँ 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 हाँ, हो सकता है नेट प्रॉब्लम। आई रिकॉल इट, जहां तक मुझे याद है, आई रिकॉल इट, जहां तक मुझे याद है, अबाउट नून ऑफ 12 मार्च 1913, एमसीक्यूज सुनना, जरा वाक्य सुनना, 1913 के अंदर 12 मार्च को, जहां तक मुझे याद है, एमसीक्यू, हाई स्ट्रीट, ये जगह का नाम है बेटा, हाँ, द मेन कैनिकॉन ट्रेड, ये क्या है, कैनिकॉन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, ये देखो ये जो लिखा हुआ है, ये एक जगह थी, ये एक जगह थी जहां पर कारोबार होता था, ठीक है, कैनिकॉन जैसे क्या है, लिटरली अ डीप, ठीक है, जॉर्ज विद द स्ट्रीम, हियर द मेन चैनल ऑफ ट्रेड, सुनो, वहां की ऐसी जगह जहां पर कारोबार होता था, तो तुम इससे कंफ्यूज मत होना, तो यहां पर कारोबार हो रहा था, जैसे मार्केट हमारी, जैसे हमारी मार्केट है, जैसे हमारे, तो वहां पर कारोबार की जगह थी, वॉज लाउड विद द प्लेज हम, प्लेज हम का मतलब होता है यानी कारोबारी आवाज है, बिजनेस, कारोबार की आवाजें आ रही थी, एंड द बजिंग, बजिंग का मतलब थरथराहट, बोलना, विद द प्लेज बिजनेसमैन आर्ग्यूइंग, जहां पर कारोबार कर रहे थे लोग, बहस कर रहे थे आपस में, इतने का दूंगा, इतने का नहीं दूंगा, कंप्यूटिंग, लोग हिसाब किताब कर रहे थे, अभी मार्केट में कारोबार चल रहा है, लोग कारोबार कर रहे हैं, कंप्यूटिंग कर रहे हैं, मीटिंग, वेटिंग का मतलब खुशामिद करना, अबे यार इतने का दे दो ना यार, नहीं नहीं भाई नहीं, हमें नहीं पड़ता इतने में, ठीक है, ये वेटिंग कहते हैं खुशामद करना, ऑफरिंग, अरे इतने का दे दो, चलो ऑफर दे रहे हैं, रिफ्यूजिंग, नहीं नहीं मना कर रहे हैं, हम नहीं देंगे, कंप्रोमाइजिंग, चलो ठीक है यार, ठीक है, ये तमाम मामला चल रहा था। डॉर्सिंग गोइंग वे, one of the foremost corporation lawyer in the Middle West, was the telling the Public Utilities Commission in the language of Julius Caesar, they might as well try to move, ठीक है, नॉर्दर्न स्टार, सो टू मूव हिम, ये देखो ये क्या मतलब है, ये बहुत आसान लाइन है, समझना, घबराने की जरूरत नहीं है, ये जगह का नाम है, और उस जगह का नाम किसके नाम पे लिखा था, जूलियस कैसर, किसके नाम पर रखा होता, जूलियस कैसर, ये कौन था, ये कौन था जूलियस कैसर, रोमियन था, रोम का 100 हिजरी बीसी, बिफोर क्रिस्ट,
144 BC, ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा लीडर था रोम का, नाम सुनना जरा, समझ लें इसको। ये रोमियो का एक ऐसा लीडर था, एमसीक्यू में आएगा, रोमियो का ऐसा लीडर था। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके बारे में 37 पर है मौजूद, ठीक है, 37 पर है मौजूद। लेकिन बहरहाल मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये रोमियो का एक ऐसा लीडर था जिसे उसके मुखालिफिन ने कत्ल कर दिया था जेलसी में, कि ये जर्नैल था और हुक्मरानी करता था रोम के ऊपर, और इसको कत्ल कर दिया था। उसके नाम पर एक कंपनी थी जो लॉयर की कंपनी थी, वो लोगों को लेके काम लेके चल रही थी, और वहां काम चल रहा था, कानूनी मशवरे हो रहे थे, मामला चल रहे थे कि दैट अदर मैन वर मेकिंग देयर लिटिल बोट्स एंड देयर लिटिल गैस्टर। अच्छा, लिटिल बोट्स का मतलब होता है माने खेज, लिटिल गैस्टर का मतलब होता है बेसिकली इशारों में। तो लोग आपस में इशारों में बातें कर रहे थे, यार इतने का ले लो, नहीं नहीं इतने का नहीं, अच्छा चल इतना बोल दे। समझते हैं ना हम लोग जो मार्केट में जाते हैं, इसका मतलब होता है माने खेज अंदाज में इशारे करना, माने खेज अंदाज में छोटे मोटे इशारों में बात कर लेना आपस में। सडनली अब देखो पैनिक शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, पेपर में आएगा कि पैनिक कब शुरू हुआ, अफरा तफरी कब शुरू हुई। एक लड़का मार्केट में भागा, अखबार वाला, लोग ये समझे डैम टूट गया है, समझ में आ रही है आपको, ये पैनिक फैल गया, और फिर लोगों ने अपनी जगह छोड़ के जो भागे, चप्पलें छोड़कर। अब कैसे भागे ये पढ़ता हूं मैं, पैनिक शुरू हो रहा है। हाँ, सडनली, अचानक, somebody began to run, कोई बंदा भागने लगा। इट मे बी, ठीक है, दैट he had simply remembered all of the moment। जरा सुनना, ऐसा लगता है जैसे जैसे अचानक, all of the moment, ऐसे लगता है किसी एक लड़के को याद आ गया हो, सादी सी बात है, एंड एंगेजमेंट टू मीट हिज वाइफ। ऐसे लगता है किसी को ये याद आ गया हो कि उसने अपनी बीवी से मिलना है जाकर, उसने कहा था कि हम लोग जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए, और वो भूल गया, और अचानक याद आ जाए तो शादीशुदा आदमी जैसे भागता है ऐसे भागा, और विच ही वॉज नाउ फ्रेटफुल लेट, जिसके लिए वो बहुत लेट हो गया था। व्हाटएवर इट वाज, बहरहाल ये जो कुछ भी था, ही रेन। अब वो भागा मशरिक की तरफ, ब्रॉड स्ट्रीट, प्रोबेबली ये जगह का नाम है, हाँ स्ट्रीट का नाम है, गालिबन टाउन का, ठीक है, मरमर रेस्टोरेंट, ये टुवर्ड्स द मरमर रेस्टोरेंट भागा। ऐसा लगता है जैसे किसी रेस्टोरेंट भाग रहा है, ठीक है, आ फेवरेट प्लेस अ मैन टू मीट हिज वाइफ। ऐसे लगता है कि जैसे किसी शख्स को अपनी बीवी से किया हुआ वादा याद आ जाए कि वो आज उसे खाना खिलाने जाएगा, और वो भूल जाए ऑफिस में, तो वो कैसे भागता है ये याद आ जाए, और वो फेवरेट जगह उसकी, ठीक है, मैरमोर रेस्टोरेंट थी। सडनली एल्फ बिगेन टू रन, अचानक ये भागने लगे। परहैप्स अ न्यूज बॉय इन हाई स्पिरिट, शायद कोई न्यूज बॉय होगा, खबर वाला, जोशीली आवाज में कह रहा था, कोई और आदमी होगा, ठीक है, पर्कली जेंटलमैन होगा, बड़ा शरीफ आदमी होगा, आफ्टर ब्रोक इनटू ट्रॉट, ब्रोक इनटू ट्रॉट, यानी कोई बेचारा संजीदा आदमी होगा जो भागने लगा, और कहने लगा कि भाई डैम टूट गया है, डैम टूट गया है, डैम टूट गया है। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर लोग पैनिक क्रिएट कर रहे थे। तो डैम तो टूटा नहीं था, है ना, डैम तो नहीं टूटा था ना, ब्रोक इनटू द ट्रॉट, ठीक है, और जेंटलमैन भाग रहा था। ब्रोक इनटू ट्रॉट का मतलब क्या होता है? भागना, भागना, भागने लगा। Inside the minute, 10 minutes, MCQ, 10 मिनट में everybody in high street from the Union Department to courthouse was running। बताओ, ये जगह के नाम में कंफ्यूज मत होना,
यूनियन से लेकर कोर्ट ऑफिस, अदालत तक इतना फासला था। 10 मिनट में लोग भागने लगे, 10 मिनट में पूरा शहर भागने लगा। और क्या कहने लगे, क्या कहने लगे? अ लाउड मम्बल, मुंह में आवाजें आ रही थी, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करते, आहिस्ता आहिस्ता आवाजें आ रही थी, क्रिस्टलाइज इनटू द ग्रेट वर्ड डैम। वो साफ शफाफ होकर वो आवाजें समझ में आ रही थी कि कहते थे डैम टूट गया। और क्या कह रहे थे? द डैम हैज ब्रोकन, डैम टूट गया। द फियर वाज पुट इनटू वर्ड्स, यानी अल्फाजों की शक्ल में आ गया। बाय द लिटिल ओल्ड लेडी इन द इलेक्ट्रिक। और लिटिल ओल्ड लेडी, लिटिल का मतलब क्या है? नहीं बेटा, देखो देखो बेटा, आप आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज सही नहीं आ रही आपको मेरी? अभी आवाज सही नहीं आ रही आपको? तो ये तो, लेकिन बेटा देखो, ये तो शाज़िया, आपको आवाज नहीं आ रही, लेकिन इनको तो आ रही है। देखें, ये लोग तो मुझसे कह रहे हैं आ रही है आवाज। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बेटा देखो, जब कोई रिकॉर्डेड लेक्चर होता है ना, तो उसके अंदर भी तस्वीर पड़ती है, आवाज की क्लेरिफिकेशन नहीं होती। तो ये तो देखो, सबने कह रहे हैं सबको आ रही है आवाज। ठीक है बेटा, तो चूंकि वजह ये है कि बेटा कोई आपकी तरफ से कोई इशू ना हो, बेटा उसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है साहब, ठीक है, आप परेशान ना हो। अगर आप चाहेंगे तो वो आपको रिकॉर्डेड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने गिलास बोला, देखो ये मैंने कहा स्मॉल बॉय, लड़का छोटा। अब इसमें कोई कोई खुदा ना खास्ता, अब देखो मैंने क्या कहा, देखो अ लिटिल ओल्ड लेडी, अ लिटिल ओल्ड लेडी। ठीक है, बात समझ आती? शाबाश। रिकॉर्डेड क्लास भी आप ले सकते हैं, ठीक है, वो तो आप पर है, लेकिन अभी तो मुझे बहुत सारे बच्चों को तो इश्यू नहीं आ रहा, तो मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, आप परेशान ना हो, आप इसको वैसे भी सुन लीजिएगा और इसको आप मीनिंग लिखते जाएं इसके अंदर। और अगर आवाज क्लियर हो रही तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे बेटा, ठीक है, ठीक है शाहिद। अच्छा, अब आप देखो, देखो मजाक कितना उड़ा रहा है, पता क्या कह रहा है? कह रहा है लिटिल ओल्ड लेडी, छोटे कद वाली औरत, है ना? कह रहा है इन इलेक्ट्रिक। अच्छा, एन इलेक्ट्रिक से मुराद क्या है? ऐसे भागी बिजली की तरह। अच्छा, और बूढ़ी भी थी, ओल्ड भी थी, छोटे कद वाली बूढ़ी औरत मौत से डर के बिजली की तेजी की तरह भागी। या जैसे लगता था जैसे कोई ट्रैफिक वाले से, ट्रैफिक कॉप का मतलब होता है पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाले से लोग भगाते ना अपनी गाड़ी तेज, ऐसे भागी थी बूढ़ी। आम, अच्छा, एन आ स्मॉल बॉय, बच्चा छोटा, नोबडी नोस, किसी को नहीं पता, हु नॉर डज, किसी को नहीं पता, इट नाउ रियली मैटर, किसी को कुछ नहीं पता हुआ क्या है। 2000 पीपल, एमसीक्यूज, 2000 लोग वर, ठीक है, एप्टली, सही मानों में अगर मैं कहूं, इन अ फुल फ्लाइट, मुकम्मल तौर पर 2000 लोग भागने लगे। और क्या कह रहे? मशरिक को भागो, गो स्ट्रीट वाज द क्राई। ये आवाज बढ़ के आ रही थी, बस रोज आगे बढ़ती आवाज तेज होती जा रही थी, मशरिक को भागो, ईस्ट वे, वहां निकलो, फ्रॉम द रिवर, दरिया से बचो, ईस्ट टू सेफ्टी, मशरिक में बचो, मशरिक में बचत है, वहीं भागो, गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट, ऐसी आवाजें निकाल। ब्लैक स्ट्रीम ऑफ द पीपल, लोगों की स्याह नदियां, काले सर, सरी सर नजर आ रहे थे। स्ट्रीम कहते हैं नदियों को, काले सरों की नदियां फ्लोट बहती रही मशरिक की तरफ, डाउन वॉल द स्ट्रीट लीडिंग इन द डायरेक्शन, उस जानिब लोग भागते गए। दीज स्ट्रीम, ये नदियां काले सरों की है ना, इंसानों की नदियां भागते हुए ऊपर से नीचे, whose had waters were in the dry goods store, office building, hammer shop, movie theater were fed by, ठीक है, ब्रेकल। देखो सुनो, ये तमाम के तमाम लोग काले सरों वाले इंसान भागे,
मगर कहां से भागे, किधर से भागे? अब ये भागे कहां से, जरा सुनिएगा। अपने ऑफिस छोड़कर, बिल्डिंग छोड़कर, हार्नेस शॉप का मतलब होता है जहां घोड़े का सामान मिलता है, घोड़े के सामान की दुकानें छोड़ के भागे, मूवी थिएटर से भागे, फेड बाय ट्रिकल्स, फेड बाय ट्रिकल्स, यानी ये तमाम के तमाम लोग फेड बाय ट्रिकल्स, यानी यानी खाना खाने की जगहें और जहां से लोग यानी आपस में मिल के गपशप लगाते हैं, तमाम जगहें छोड़कर भाग निकले। सुनो तो सही, फिर क्या हुआ? और तो और अपनी बीवियों को छोड़ के भागे, बच्चों को छोड़ के भागे, है ना? हाउसवाइफ यानी बीवियां भी भागी, या बीवियों को लोग छोड़ के भागे, ऊपर तो मैं पढ़ चुका। बच्चों को छोड़ के भागे, बच्चे भागे, क्रिपल्स का मतलब लंगड़े भागे, जो भाग नहीं सकते वो भी भागे, नौकर भागे, सर्वेंट भागे, कुत्ते भागे, कुत्ते भागे, कुत्ते भाग रहे थे, एंड कैट, बिल्लियां भागी, स्लीपिंग आउट, जल्दी से भागे, जल्दी जल्दी से, है ना? उतरना, कुत्ते उतर रहे, डॉगी उतर रहे, आउट ऑफ द हाउस पास विच द मैन स्ट्रीम फ्लोर, जहां जहां भागे, जहां आदमी भाग रहे तो उनके पीछे भाग रहे, शॉटिंग एंड स्क्रीमिंग, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, पीपल रैन, लोग भागे, आउट लिविंग फायर, लो भाई, औरतें अपना बर्निंग यानी अपने चूल्हे बंद करना भूल गई, फूड कुकिंग, खाना पका रही थी वो छोड़ के भागी औरतें, एंड डोर्स वाइड ओपन, दरवाजे खुले छोड़कर भाग गए लोग, गाड़ियां स्टार्ट नहीं की। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, आई रिमेम्बर, मुझे याद है। तो मुझे याद है, अब कहने का कि ये देखो, मुझे याद है, मैं अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा मुझे ना, ठीक है? ये देखिए, मुझे याद है, हाउ एवर, मुझे याद है, ठीक है? मुझे याद है, मैं आपको स्लाइड चेंज कर दूंगा। हाउ एवर, मुझे याद है जहां तक, ठीक है, मुझे याद है जहां तक, अब क्या याद है? दैट माई मदर, मुझे माँ का याद है अपनी वाक्य, ठीक है? हाँ, लंगड़े लंगड़े लूड़े जो भाग नहीं सकते, ठीक है? फिर लिखा है दैट माई मदर, मेरी माँ ने टर्न आउट ऑल द फायर, मेरी माँ ने चूल्हे बंद किए, एंड दैट शी टुक विद हर अ डजन एग, अरे मेरी माँ तो उस पैनिक में एक दर्जन अंडे लिया मेरे बच्चों के लिए, क्या खाएंगे, एंड टू लूव्स ऑफ ब्रेड, दो डबल रोटियां उठाई बड़ी बड़ी, इट वाज हर प्लान टू मेक मेमोरियल हॉल, मेक मेमोरियल हॉल। अच्छा, मेक मेमोरियल हॉल की बात क्या है? शहर हमारे इलाके में एक ना हॉल था, या अच्छा उसको उसका नाम क्या था? मेमोरियल हॉल। अच्छा, मेक मेमोरियल हॉल का मतलब क्या है? मेमोरियल हॉल बनाना नहीं, बल्कि मेमोरियल हॉल तक पहुंचूंगी बच्चों को लेकर, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए, है ना? हाँ, कृपया मैंने लंगड़े ना, लंगड़े, ठीक है? अब देखो, उनका मतलब ये था कि मैं अपने बच्चों को लेकर वहां जाऊंगी, जस्ट टू ब्लॉक अवे, दो दो ब्लॉक हमारे दूर था, एंड टेक रिव्यू, वहां पनाह ले लूंगी, मीनवाइल इन द टॉप ऑफ इट, और मैं ऊपर जाकर बच्चों को पानी से बचा लूंगी, इन वन ऑफ द डस्टी रूम, ऊपर एक, लेकिन उस कमरे में डस्टी रूम था, वो बंद रहता था, वेयर वॉर वेटरन, वॉर वेटरन का मतलब क्या होता है? जंगों का सामान रखते थे वहां पर लोग हमारे इलाके के, एंड वेयर डिड ओल्ड बैटल फ्लैग, पुराने झंडे थे जंगों के, एंड स्टेज पड़े हुए थे, सीनरियां पड़ी हुई थी, वर स्टोर, जो वहां रखे जाते थे, वहां फौजी सामान, वॉर वेटरन से मतलब क्या है? फौजियों का सामान था, झंडे थे, स्टेज का सामान पड़ा हुआ था, सीनरियां थी, रखते थे वहां, बट द सीथिंग थ्रोस, बट द सीथिंग थ्रोस, इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है? सीथिंग थ्रोस से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि यानी 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 किसी चीज का इज़राब में आ जाना, खोलना, बदसीदी को खोला, थ्रोट्स यानी एक दूसरे से दूर, शॉटिंग, मगर जब हम वहां पहुंचे तो हमें एक आवाजें आने लगी, मशरिक को भागो, मशरिक को भागो, ड्यू हर अलोंग एंड द रेस्ट ऑफ विद अस हर, हम अपनी मां के साथ,
व्हेन ग्रैंडफादर रिकॉल, जब मेरे बाबा को रीगेन, दोबारा से मेरे दादा फुल, है ना, फुल कॉन्शियस का मतलब, कॉन्शियस का मतलब होता है होश में आना। जब मेरे दादा मुकम्मिल होश में आए, मगर कब आए? पार्सन एवेन्यू। एमसीक्यूज में आएगा, एमसीक्यूज में आएगा बेटा, ये ध्यान में रखना। कहां पर आया दादा को होश? पार्सन एवेन्यू। पार्सन एवेन्यू किसका मतलब क्या है? यानी जहां पर ये जगह है ना, तो मेरे दादा को कहां पर होश आया? पार्सन एवेन्यू। ये है, ध्यान में रखना, ये जगह का नाम है, एमसीक्यूज में आएगा। ही टर्न्ड ओपन दिस रिटर्निंग, रिटर्निंग, अच्छा मॉब, यानी उन्होंने, मॉब कहते हैं भीड़ को, तो जब उन्होंने भीड़ के अंदर दोबारा अपने आप को पाया, तो लाइका वेनफुल प्रॉफिट, ठीक है, वेनफुल प्रॉफिट एंड द एक्सॉर्टेड देन मैन टू फ्रॉम द रैंक, और लोग जब अपने दर्जों में भाग रहे थे, छोटे पीछे, आगे बड़े आगे, दादा को होश आ गया। अब ये पहले तो सारे याद है ना, हमने इनके सर पे आयरन का बोर्ड मारा था ताकि दादा बेहोश न हो और कंधे में लेके भागे थे। स्टैंड ऑफ द रॉबर्ट्स डॉग, देखिए इसके अंदर ध्यान में रखना, मैं इसको ये क्लियर कर दूं, यानी हमारे पास जो लफ्ज आ रहा है वो ध्यान में रखना, हमारे दादा को जब होश आया, फुल कॉन्शियस में आए, पार्सन ही टर्न्ड अपॉन, अच्छा पीछे भागे, दादा भी हमारे पीछे भागे, ऑन द रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग का मतलब होता है यानी 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 समझ लिए कि बहाव बढ़ जाना, यानी बहाव के पीछे पकड़ जाना, यानी यानी अवामुल नास के पीछे पड़ जाना। मौत का मतलब मजमा, तो दादा जो है उनके पीछे भाग पड़े, मजमे के पीछे पीछे, लाइका बैंकफुल, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, जैसे ऐसा लगता था कि इनकाद, यानी किसी चीज के पीछे भाग जाना बगैर सोचे समझे कि अब होगा क्या। एंड एक्सॉर्टेड, और नसीहत कर, एक्सॉर्टेड का मतलब बेसिकली ताकीद करना भी होता है, नसीहत करना भी होता है, और दादा हमारे नसीहत कर रहे थे, द मैन टू द फ्रॉम रैंक, जो लाइन पर लाइन बनाने की कह रहे थे, भाई लाइन में भागो। एंड स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ द रॉबर्ट डॉग्स, है ना, यानी ऐसा लगता था कि जैसे रॉबर्ट डॉग्स जो है बेसिकली, यानी लाइन पर लाइन चलो, यानी किसी यानी एक कतार पर कतार बनाओ। रॉबर्ट डॉग्स एक प्ले नाम है इसका, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यानी अपने आप को उन जगहों पर ले जाने के लिए कहते थे कि जनाब जैसे लाइन अपॉन लाइन, तो थे फौजी आदमी, आपको याद होगा, बट एट अ लेंथ, मगर थोड़ी देर बाद ही टू ही गॉट आइडिया दैट द डैम हैड ब्रोकन। अच्छा दादा फौजी थे ना, लाइन बनाओ, लाइन अपॉन लाइन, ऐसे नहीं चलो, अरे क्या हो गया तुम लोगों को, लेकिन थोड़ी देर में समझ गया कि ब्लॉक हो गया है, टूट गया है, ये तो डैम टूट गया है। रोरिंग को इस मछली को भागो, in his powerful voice he caught up in a man arm, one arm in a small child, अरे दादा ने कहा मछली को भागो, अपनी आवाज में कहा, बड़ी आवाज में, और फिर एक बच्चा उठाया, and the other slight clerkish man of perhaps 42, and he slowly began to gain on, अब देखो समझ लो, ठीक है, गेन ऑन का मतलब होता है करीब आ जाना, दोस अहेड ऑफ अस, बताइए, यानी दादा सबको मना करते रहे, दादा सबको मना करते रहे, समझ यानी खुद कहने लगे कि अब मशरिक को भागो। अच्छा फिर क्या हुआ, दादा ने क्या किया, पकड़ लिया एक आदमी को, स्मॉल चाइल्ड को, एंड द अदर स्लाइड, अच्छा स्लाइड का मतलब क्या, दुबला पतला, दुबला पतला, ठीक है, तो क्या हुआ, क्लर्किश मैन, एक हाथ में तो दादा ने बच्चे को उठा लिया, और दूसरे हाथ में एक दुबला पतला क्लर्क उठा लिया, जो बेचारे टाइपिंग वगैरह और वो जो करते हैं ना, समझ आ रही, जो टाइपिंग वगैरह करते हैं उनको कहते हैं, ठीक है, उन लोगों को बोलते हैं जो टाइपिंग वगैरह करते हैं। एक हाथ में बेचारे कमजोर से आदमी को उठा लिया, और दूसरे हाथ में इन्होंने उस शख्स को उठा लिया, अच्छा, और फिर अरे बच्चे को भी उठा लिया, और थोड़ी देर में वो हमसे भी आगे निकल गए, थोड़ी देर में वो कहाँ निकल गए, हमसे भी आगे निकल गए, और हमें आगे पकड़ लिया, और कहाँ पकड़े, हेड ऑफ अस, हेड ऑफ अस, यानी हमारे आगे थे, थोड़ी देर में, और गेन ऑन का मतलब क्या होता है, करीब आना, थोड़ी देर में वो हमारे करीब आ गए, दोज अहेड ऑफ अस,
ये जो हम और हमसे भी आगे पहुंच गए, यानी दादा माशाल्लाह फौजी आदमी थे और वो इस चीज को इनके लिए कोई मसला नहीं था। अच्छा, अब आप देखिए बेटा, इस चीज के अंदर आपको समझे कि आज आपका माशाल्लाह यहाँ पर जो चैप्टर है, ये कि हमारे दादा हमसे भी आगे पहुंच गए, तो मैंने यहां तक आपको पढ़ाया है, ठीक है, यहां तक आपको पढ़ाया कि अच्छा आप एक वाक्य देखिए, अब फिर इसको रिव्यू करा दूं ताकि मेरे स्टूडेंट परेशान ना हो। जरा देखिएगा, सबसे पहले रीबेल आपने पूछा है ना, रीबेल, हाँ ये वाला मीनिंग आपने पूछा। री का मतलब क्या है? दोबारा से, है ना। रिबेल का मतलब बेसिकली दोबारा से, नए अंदाज से, यानी उनको, यानी न्यूली, ये नए अंदाज में, और दोबारा से, दो मीनिंग है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए कि ये कहां से पैनिक शुरू हुआ? मार्केट से। और किसने शुरू किया? एक बच्चे ने। अच्छा, संजीदा लोग, क्लर्क लोग, मुंहफट किस्म के लोग कैसे भागे? अचानक भागे, जैसे किसी शख्स को अपनी बीवी से किया हुआ वादा याद आ जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ रही है आपको? तो अब जहन में रखना आप लोग कि अच्छा, अब आप देखिए बेटा, ये जहन में रखना कि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद लोग ऐसे भागे, कितना पैनिक फैला वहां पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपका ये चैप्टर कल खत्म करूंगा, ठीक है, ताकि वजह ये है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और उसको समराइज भी एक नजर में कराऊंगा जल्दी से, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अब आप पेज नंबर, मुझे फौरन जब क्लास शुरू होगी ना कल, तो आप मुझे ये बता देंगे कि सर पेज नंबर का पैराग्राफ नंबर सेकंड आप शुरू करेंगे, ठीक है, कल हम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इसको एंड कर देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।